हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर होने वाला है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में होने वाला है। और वो किस टॉपिक पर है? हमारा लाप्लास टॉपिक पर है ना। लाप्लास ट्रांसफॉर्म हालांकि हमने पहले भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन बहुत सारे फ्रेंडों के कमेंट आ रहे हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म को फिर से पढ़ाया जाए। तो इस वजह से हम न्यू वीडियो डालेंगे, रेगुलर वीडियो। तो आपको हमारे हर वीडियो को जरूर देखना है। तो देखो, मैं बता रहा हूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको यूट्यूब पे इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। और जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा ना, तो वही एग्जाम में आएगा। ये लिख रखा है ना, इससे बाहर कुछ नहीं। तो देखो, मैंने पिछली बार वीडियो में डाला था तो वही मैंने देखा था कि R2 एग्जाम में वही क्वेश्चन आए थे। 2 से 3 वीडियो ही डाले थे और उन्हीं से ही 10-10 नंबर के क्वेश्चन मिले थे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और हर वीडियो का इंतजार करके जरूर देखना है आपको, तो जिससे आपको मिस न हो और आपके नंबर अच्छे आए एग्जाम में। तो देखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमारे पास डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या कह रही है हमारी, देखो, तो आपको आराम से पढ़ना है। लेट एफ टी, मतलब कि एक हमारे पास कोई एफ टी है, एक फंक्शन है एफ टी, है ना। एफ टी बी ए फंक्शन डिफाइन फॉर, किसके लिए ये डिफाइन है? फॉर टी ग्रेटर देन 0, मतलब कि टी का मान 0 से बड़ा है। देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, जब उसके लिए एफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो हमारा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ बार एस एंड इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी एफ टी एंड डी टी। तो ये जो फॉर्मूला है ना, देखो, इसको फ्रेंड आप इस तरह से याद कर लीजिए। आप दिन हो चाहे रात हो, चाहे दोपहर हो चाहे शाम हो, तो ये तो हमेशा आपके याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये ही फॉर्मूला इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। मोस्ट फॉर्मूला है, सबसे मोस्ट फॉर्मूला है ना। तो देखो, ये फॉर्मूला आपको याद कर लिया। किसी ने भी पूछा, कभी पूछा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कि एफ बार एस इक्वल टू ई इक्वल टू लिमिट 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी एंड डी टी। ये होता है हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसी भी फंक्शन का। ये याद हो गया। तो अब देखो, इसमें ये एफ बार एस का क्या मतलब है, क्या रोल है, ये हमें बताऊंगा कि एफ बार एस का क्या रोल है। तो देखो, अब हमारे पास कुछ फंक्शन होते हैं, एलिमेंट्री फंक्शन होते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। तो उनके जो फॉर्मूले होते हैं ना, अब ये जो सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं ना हमने, तो इनको मैं एक एक को सिद्ध करके बताऊंगा। अभी तो हालांकि मैं आपको एक बार डायरेक्टली बता देता हूँ, फिर एक को हम प्रूफ करके बताएंगे, हर एक को हम प्रूफ के साथ बताएंगे। तो देखो, किसी भी फंक्शन मतलब टी की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? गामा n प्लस 1 अपॉन एस की पावर n, या फिर इसको क्या लिखेंगे? n फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर n प्लस 1। इसी तरह से अब देखो, एफ बार एस क्यों आया? अब देखो, जहां भी हम मेरे फॉर्मूले में, तो हर फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला आ रहा है उसमें एस आ रहा है। तो ये एस का फंक्शन है, ये जो भी है ना हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इस वजह से इसको एफ बार एस बोलते हैं। देखो, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, सब में एस है ना। तो अब देखो, अब हमारा देखो सेकंड वाला फॉर्मूला देखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर 80। तो ये क्या होगा? तो ये क्या होगा? 1 अपॉन एस माइनस ए हो गया ये। अब सेकंड थर्ड है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस 80। तो ये क्या होगा? 1 अपॉन एस प्लस ए। अब आपको याद किस तरह से करना है, इसमें मतलब ई की पावर प्लस वाले में तो माइनस आ रहा है और नेगेटिव वाले में प्लस आ रहा है। ये याद करने का तरीका हो गया। देखो, मैं आपको यहाँ हर चीज बता रहा हूँ, याद करने का तरीका और वाकई आपको किस तरह से लिखना है वो भी। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस 80 देख लिया। अब देखते हैं साइन 80 ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। ये हो गया। अब इसमें देखो एस है ना, इसमें एस हमारा ए से बड़ा है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक बार इसमें बता देता हूं मैं आपको कि एस अगर हम मान लो एस की जगह ए रख देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास? 1 ए माइनस ए। तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन 0, और जो कि क्या बन जाएगा आपका? इंफिनिटी बन जाएगा, है ना, बन जाएगा ना। तो ये s का मान a नहीं हो सकता कभी भी, इस वजह से सब में s ग्रेटर देन a हो रहा है ना। ऐसे ही अब अगले फॉर्मूले में देखो, साइन 80, तो ये फॉर्मूला होगा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। अब आगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो, ये याद किस तरह से करना है कि साइन और cos में एक जैसे फॉर्मूले, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि cos में क्या है? s है और साइन में a है ना। और देखो, अब हमारा 6 फॉर्मूला है साइन हाइपरबोलिक 80। तो साइन हाइपरबोलिक 80 क्या होगा? a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड cos हाइपरबोलिक 80 s अपॉन ए स्क्वायर माइनस
एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो आप में जनरली कंफ्यूजन क्या होता है कि साइन और कॉस में, ये तो हमें पता चल गया कि जो हाइपरबोलिक वाले हैं उनमें नीचे की साइड क्या आएगा, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, और बिना हाइपरबोलिक वाले हैं सिंपली उसमें एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। ये याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, है ना। अब हमें ये कंफ्यूजन रहता है कि हमेशा कि साइन में एस आता है या कॉस में एस आता है। तो ये देखो ये फ्रेंड्स आपको मैं बताता हूं, अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी आपको यूट्यूब पे कभी भी। तो देखो कॉस में कॉस हाइपर, जैसे कॉस है ना, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स एच है ना, इस तरह से। तो जैसे कॉस मैंने पूछा कॉस 80 है ना, और हाइपरबोलिक 80 है। तो देखो कॉस वाले में, कॉस में एस बोल रहा है, इसमें एस, तो इस वजह से हमने क्या किया, फॉर्मूले में याद करने के लिए क्या किया, कॉस में क्या बोल रहा है, एस बोल रहा है, तो एस बोल रहा है, तो देखो इसमें भी एस आ गया कॉस 80 में, और कॉस हाइपरबोलिक 80 में भी एस आ गया। ये देखो ये होती है ट्रिक, होती है ये याद करने की और पढ़ाने की, है ना। तो आ गया एस आ गया दोनों में, देखो बस इतना सा है। और साइन वाले में हमें पता है, और ये भी बता दूंगा कि माइनस और प्लस वो आगे आएंगे कुछ फॉर्मूले, उन सबकी ट्रिक है हमारे पास, उन सबको बताएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, ये समझ में आया होगा कि किस तरह से याद करना है फॉर्मूले। अब इनको हम एक एक को हम सिद्ध करके देखेंगे, एक एक को प्रूफ के साथ देखेंगे कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन का यही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता। तो अब हम इनको देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जनरली आपके लिए, जो किसी ने नहीं बताई होगी अभी तक, कि आपको सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास दो चीज होती है, एक तो होता है हमारे पास जीरो, एक होता है इन्फिनिटी। अब मुझे बताइए फ्रेंड, जीरो और इन्फिनिटी में डिफरेंस बताइए। अगर देखो इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है 2 मिनट का, वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं अभी बता देता हूं। अब देखो हम जीरो को किस तरह से लिखेंगे, अगर जीरो में किसी संख्या का भाग दे तो क्या आता है, वो जीरो ही आता है ना। अगर इन्फिनिटी कब आता है हमारे पास, अगर जीरो का किसी संख्या में भाग दे तो क्या आता है मेरे पास, इन्फिनिटी आता है। बस बेसिकली डिफरेंस इसमें ये है फ्रेंड्स, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि जीरो कब बनता है, जब हमारा जीरो ऊपर होगा और नीचे किसी संख्या का भाग जा रहा होगा तो जीरो बनता है। और इन्फिनिटी कब बनता है, जब हमारा जीरो नीचे होगा और ऊपर कुछ और संख्या होगी तो हमारे पास इन्फिनिटी बनता है। तो आइए फ्रेंड्स, ये भी आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अभी तक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब देखते हैं आगे इनके प्रूफ, देखते हैं किस तरह से हम प्रूफ करेंगे इसको, हर एक क्वेश्चन को। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हर एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन का, हर एक एलिमेंट्री फंक्शन का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म या प्रूफ करके देखेंगे। तो इसका देखो प्रूफ, तो प्रूफ में हम हर एक उसमें क्या लेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन लेंगे। तो हम लिखेंगे यहां बाई डेफिनेशन ऑफ लाप्लास। अब आप इस तरह से करोगे ना तो एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो देखो बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ बार एस के इक्वल होता है, और क्या आएगा 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी एफ टी एंड डी टी। ये होती है हमारे पास डेफिनेशन, ये आपको पता है, अभी मैंने बताया था वो ये डेफिनेशन है ना। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए टी की पावर एन का, तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, एफ टी की जगह पुट एफ टी इक्वल टू टी की पावर एन। ये किया तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन, है ना, ये क्या हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन, और इधर ये एफ बार एस ही रहेगा, क्योंकि जो हमारा आंसर आएगा वो एफ बार एस के रूप में आएगा, इस वजह से ये एफ बार एस है, मैंने बताया था आपको। और इधर क्या हो जाएगा, देखो 0 टू इन्फिनिटी एंड ई की पावर माइनस का एस टी, और इधर भी तो चेंज होगा, इधर एफ टी रखा है तो इधर भी चेंज होगा, एफ टी की जगह क्या रखा है हमने पास, टी की पावर एन और डी टी रखा है। अब कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन आपने आराम से पढ़े होंगे 12th क्लास में, तो देखो इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता डायरेक्टली, तो मैं क्या करूंगा, इसका सब्स्टिट्यूशन करूंगा, मतलब इसका प्रतिस्थापन करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर माना मैंने लेट एस टी इक्वल टू एक्स माना। ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कुछ ना कुछ फॉर्मूले बन जाएंगे, मैंने बीटा गामा फंक्शन पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर में, तो वहां से कुछ ना कुछ फॉर्मूले बन जाए। तो अब देखो ये डी टी के रेस्पेक्ट में है, तो डी टी के रेस्पेक्ट में करूंगा इसका, तो एस डी टी इक्वल टू डी एक्स, तो यहां से डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, डी एक्स अपॉन एस, ये आ जाएगा।
अब देखो फ्रेंड्स, हमें पता है चूंकि हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं तो हमारी लिमिट भी चेंज हो सकती है, तो ये आपको करके देखना है, लिमिट चेंज हो या ना हो लेकिन करके देखना है। तो जब मैंने बेन t इक्वल टू क्या रखा मैंने 0, तो यहाँ t इक्वल टू 0 रखा तो x का मान क्या रह गया, तो x इक्वल टू 0 ही आया। एंड t इक्वल टू मैंने क्या रखा, इन्फिनिटी रखा, ये इन्फिनिटी रखेंगे इधर, तो x का मान क्या आया, इन्फिनिटी आया। तो यानी कि हमारी लिमिट है जो चेंज नहीं हो रही, तो हमें करके जरूर देखना है ना। तो देखो अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे मैं इधर को बताता हूं आपको सॉल्व करके। तो देखो अब हम करते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n, ये तो है ये, इधर क्या हो जाएगा f बार s 0 टू इंफिनिटी एंड e की पावर माइनस तो है ये, एस टी की जगह क्या रख दिया, x रख दिया, माइनस का x एंड इस t। अब देखो t हमें फंक्शन किसके रूप में आ गया, हमारा x के रूप में आ गया, तो ये t का मान भी मैं यहां से क्या करूंगा, यहां से t इक्वल टू x अपॉन s के रूप में आ जाएगा। तो t इक्वल टू x अपॉन s आ गया, और पूरे की पावर क्या है, t की पावर n है ना, तो यहां भी n लगा देंगे, और हमारे पास dt है, इस dt को क्या लिखेंगे, dx अपॉन s लिख दिया, dx अपॉन s लिख दिया। ये आया होगा समझ में, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, आराम से नॉर्मली। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो आगे क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस का x, और इधर से आ जाएगा x की पावर n, और इससे नीचे से किया x की पावर n, s की पावर n, और इधर 1 अपॉन s और dx। तो देखो फ्रेंड्स ये पावर मतलब कि सेम है ना, s की पावर n और इधर क्या है s की पावर 1, तो मैं यहां से क्या करूंगा, इसको पूरे को कॉमन ले लिया, s की पावर n प्लस 1, मतलब कि ये कांस्टेंट राशि है, इसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, और ये रह गया मेरे पास 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस का x और x की पावर n और dx। और इधर क्या चल रहा है हमारे पास, इधर चल रहा है हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, और इधर क्या चल रहा है मेरे पास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, है ना, जो किसके बराबर है, f बार s के बराबर है ना। इधर ये चल रहा है हमारे पास। तो अब देखो आगे, अब देखो फ्रेंड्स ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। अगर आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास गामा n इक्वल टू क्या होता है, गामा n होता है मेरे पास लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस का x और x की पावर n माइनस 1 और ds, ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखो यहाँ पर n है, तो हमें मतलब ये फॉर्मूला किसका बन गया, अब ये फॉर्मूला मेरे पास किसका बन गया, n प्लस 1 का। गामा n प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस का x और x की पावर n प्लस 1 और माइनस 1 और dx। अब देखो आपने कि ये क्या किया आपने, अब मैं समझाता हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए कि देखो अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, इस माइनस माइनस कट गया, तो एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास, ओनली x की पावर n। तो यही तो फॉर्मूला e की पावर माइनस का x की पावर n और dx गामा n प्लस 1, कि ये वाला टर्म है जो पूरा क्या है n प्लस 1 का। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा कि ये n प्लस 1 है, अभी मैं बताता हूँ, रुको ये लिखता हूँ मैं सबसे n प्लस 1 माइनस 1। तो अब आपको करना क्या है जनरली, अभी आपको यहाँ देखना है कि देखो ये n माइनस 1, मतलब कि जो हम कंपेयर कर रहे हैं, जो n माइनस 1 है, ये वाला n माइनस 1, इससे कंपेयर कर रहे हैं कि n माइनस 1 इक्वल टू n है। तो हमारे पास जो ये वाला n आएगा ना, ये n बराबर n प्लस 1 के बराबर आ जाएगा। हमें पता चल गया कि n किसका मान, n का मान क्या है, n प्लस 1 और इसको माइनस 1। तो यानी कि जो हमारा ये आएगा ना गामा n, तो इस तरह से गामा n, जो n का मान आएगा ना, जो गामा n का मान क्या है, n प्लस 1, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ गामा n प्लस 1, ये है हमारे पास। तो अब फाइनल लास्ट में क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft एंड f बार s इक्वल टू 1। अब देखो ये पूरे का मान आया हमारे पास, इसका मान तो क्या आ गया पूरे का, गामा n प्लस 1, और ये ऑलरेडी हमारे पास ये है s की पावर n प्लस 1। अब देखो n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, n फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, तो n फैक्टोरियल s की पावर n प्लस 1। अब आपको n फैक्टोरियल इस तरह से भी मिल सकता है, n फैक्टोरियल, ये भी n फैक्टोरियल का चिन्ह होता है, n प्लस 1। तो ये आई होप फ्रेंड्स ये आपको सिद्ध हो गया, यहां से सिद्ध हो गया नहीं हुआ, ये हो गया मेरे पास प्रूफ आ गया इसका, लास्ट में प्रूफ। अगर वीडियो में अच्छा लगा हो तो आपको लाइक जरूर करें, और समझ में जरूर आया, अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी ये समझ में आ जाएगा। अब यहां से देखो, अब देखो मुझे चाहिए, ये क्या आया मेरे पास, t की पावर n आया है ना, t की पावर n। अगर मैं n का मान क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n इक्वल टू मैंने 0 रखा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर 0।
है ना। तो टी की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, टी की पावर 0 किसी भी चर की राशि 0 होती है तो वो क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, है ना, ये आया। अब हम उधर रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो इधर आ जाएगा 0 + 1 मतलब कि, और s की पावर 0 + 1, तो गामा ये क्या आया, गामा 1 आया, है ना, और s की पावर 1, तो गामा 1 का मान 1 ही होता है, 1/1, तो इस तरह से ये आ जाएगा, है ना। या फिर आप फैक्टोरियल के रूप में देखना चाहोगे तो आप बोलोगे कि n फैक्टोरियल मतलब कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर 0 का मतलब लाप्लास ऑफ 1, तो n का मतलब सॉरी 0 है ना, यहाँ 0 है, तो 0 का मतलब कि n का मान हो रहा है 0, तो 0 फैक्टोरियल अपॉन s + 0 + 1, तो 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है हमारे पास, 1 अपॉन s की पावर 1, तो इस यहां से आ जाएगा 1/s। इसी तरह से हम n का मान 2 रखेंगे यहाँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर 2, तो इसी तरह से हम क्या हो जाएगा, इधर करेंगे हम 2 + 1 अपॉन s की पावर 2 + 1, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास n + 1 को क्या लिख रहा हूं मैं, n फैक्टोरियल, तो 2 + 1 को क्या लिखूंगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 3, 2 फैक्टोरियल का मान 2 अपॉन s की पावर 3, और ये हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया होगा, और इस तरह से ही हम क्वेश्चन करेंगे आगे, हम जो भी क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखो, अब करते हैं अगला, जो भी आएगा हमारा वो हम प्रूफ करते हैं, और आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे, हम अगला हमारा एलिमेंट्री फंक्शन कौन सा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at = 1 - s, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -at = s + 1, इन दोनों को हम एक साथ ही कर लेंगे। आपको बिल्कुल सिंपल है। अब देखो, अब वही मैंने बताया कि आपको प्रूफ करेंगे तो कहां से स्टार्ट करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft = f/s = 0 to ∞ e की पावर -st ft एंड dt, ये होता है। अब वो क्या करेंगे, हम जैसे पिछले में किया था, तो हमने क्या किया कि ft की जगह क्या क्या सिद्ध करना था वही रख दिया, तो अब फिर से हम क्या करेंगे, ft = क्या करेंगे, यहाँ e की पावर at रखेंगे, पुट ft = e की पावर 80 रखा, तो देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 80, है ना, इधर तो ये होगा, इधर f/s यों की तो रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा 0 to ∞ e की पावर माइनस का st, और ft की जगह रखा ना, तो ft की जगह क्या हो जाएगा e की पावर 80 एंड dt। अब देखो फ्रेंड्स, यहां से आपको क्या करना है, अब यहां से आपको बिल्कुल कंसेंट्रेट होके, मतलब कि ऐसा पढ़ो कि वीडियो को एक बार देखने से सब कुछ क्लियर हो जाए। तो देखो 0 to ∞ e की पावर, अब यहां से क्या किया मैंने, माइनस का t कॉमन लिया, और माइनस का t कॉमन लिया मैं बताऊंगा अभी आपको। तो यहां से मैंने माइनस का t कॉमन लिया, तो इधर से बचा s - a एंड dt। अब हमने क्या किया, देखो सबसे पहले मैंने एक स्टेप आपको छोड़ दिया, तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टेप करके बताता हूं कि जब हमारा आधार सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो वही मैंने किया 0 to ∞ e की पावर माइनस का st एंड प्लस का at, ये घातें जोड़ दी मैंने, और उसके बाद में dt लिख दिया। अब मैंने क्या किया, घातें जोड़ने के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ से 0 to ∞ और e की पावर, यहां से अब मैंने माइनस का t कॉमन लिया, और s माइनस का t कॉमन लूंगा, तो यहां से तो s प्लस का हो गया, फिर इधर यहां माइनस का आ गया, माइनस का a एंड dt। अब ये माइनस का t क्यों कॉमन लिया, ये मैं बताऊंगा आपको कि प्लस का t भी तो कॉमन ले सकते थे ना आप, कि माइनस का t क्यों कॉमन लिया। तो अभी देखो आगे करते हैं हम, अब आगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास इंटीग्रेशन, देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 80 = f/s = 0 to ∞ एंड सॉरी, अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या होगा कि ये होता है हमारे पास, ये तो आपने पढ़ा ही होगा जनरली कि इंटीग्रेशन e की पावर माइनस का ax एंड dx इक्वल टू क्या होता है, ये क्या होता है e की पावर माइनस का ax अपॉन में माइनस का a, ये होता है इंटीग्रेशन। तो वही करेंगे हम, वही होती, और यहाँ पर कुछ भी हमारा 0 to x लगा लो, लिमिट है ना, कुछ भी लगा लो, 0 से 5 लगा लो, इस तरह से आपको लिमिट मिल जाए। तो वही है, वही बिल्कुल सेम बिहेव कर रहा है। तो अब आगे देखो हम क्या करेंगे, इसमें e की पावर माइनस का t s - a अपॉन में जो अचर कौन सा हमारा t, तो देखो चर है, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो t चर है, तो इसके बाद में माइनस का s - का a, और हमारे पास लिमिट को अप्लाई कर देंगे 0 to ∞। अब देखो फ्रेंड्स, अब हमने लिमिट अप्लाई की, तो इसमें से लिमिट रखो, तो e की पावर, अब इन्फिनिटी रखना है t की जगह, तो माइनस के t की जगह रखना है इन्फिनिटी, तो ऊपर इन्फिनिटी रखेंगे तो माइनस के इन्फिनिटी बन जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा s - a
इसी तरह माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट में टी की जगह 0 रखना है, तो यहाँ टी की जगह 0 रखा और टी से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 0 बन गया। और माइनस का 0 होता है प्लस का 0, तो 0 ही होता है, अपॉन में माइनस के एस माइनस के ए, इस तरह से हो गया। तो मैं इसको हटा देता हूं, ये तो आपको समझ में ही आया होगा। अब हम आगे करते हैं। अब देखो मैंने बताया ना कि मैं यहाँ पर माइनस का टी क्यों कॉमन लिया, इसी वजह से लिया क्योंकि मुझे यहाँ पर e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनाना था। अगर देखो फ्रेंड्स, अगर आपने पढ़ा होगा कि माइनस का इन्फिनिटी e की पावर माइनस का इन्फिनिटी क्या होता है, मेरे पास 0 होता है, और e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, वो इन्फिनिटी होता है। अब इनको भी मैं प्रूफ करके बता सकता हूं आपको, अगर मजे आए ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना आप। तो देखो e की पावर माइनस इन्फिनिटी किस तरह से 0 आया ये मैं बताता हूं। तो देखो सबसे पहले मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, 1 की पावर इन्फिनिटी लिख सकता हूं ना, ये हमें पता है। अब देखो 1 इन्फिनिटी लिखा, क्यों लिखा, अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। अब हमें पता है e की पावर इन्फिनिटी मतलब किसी की पावर इन्फिनिटी लगा दे हम, जैसे 2 की पावर इन्फिनिटी लगाते हैं तो इन्फिनिटी तो आएगा मेरे पास। तो यहां से मेरे पास मान आया 1 इन्फिनिटी आ गया, नीचे का मान इन्फिनिटी आ गया। अब मैंने बताया आपको अभी कि जो हमारे पास इन्फिनिटी होता है वो क्या होता है, ये क्या होता है मेरे पास कि किसी संख्या में 0 को भाग दिया जाए तो वो इन्फिनिटी होता है। तो यहां से क्या किया मैंने 1/0 कर दिया, ये हो गया। अब क्या किया, अब देखो अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहां से 0 आएगा। अब इसको 4 संख्या बनाना है मुझे, या फिर आपको इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से आएगा 1 × 0/1। तो अब देखो 0 ऊपर गई तो 0/1 आ गया, और इसका मान क्या होता है मेरे पास 0 होता है। अगर इस तरह से आप सॉल्व करना नहीं चाहते इसको तो इसके नीचे 1 लगा दीजिए, पहली संख्या इंटू चौथी संख्या, दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या। तो देखो पहली को चौथी से गुणा किया 1/0, और दूसरी को इससे करेंगे तो 1/1 ही आएगा, 1 × 1, तो ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 0 आया, और मैंने प्रूफ के साथ बताया कि e की पावर माइनस की इन्फिनिटी 0 आया, और वही बनाने के लिए हमने यहाँ से -t कॉमन लिया, ना कि +t। आप बोल सकते हो +t भी तो कॉमन ले सकते थे। तो अब देखो माइनस इन्फिनिटी का मान क्या आ गया 0 आ गया। तो ऊपर मैं 0 रखूंगा और नीचे किसी भी संख्या का भाग दूंगा। ये भी मैंने बताया कि 0/1 करूंगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मैं वही तो कर रहा हूं कि 0 में किसी संख्या का भाग दे रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा 0 बन जाएगा माइनस। अब e की पावर 0 मतलब किसी भी संख्या की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और s माइनस का a। तो ये तो पूरा क्या हो गया 0 हो गया, और ये क्या आ जाएगा पूरा s - a। तो फाइनली हमारे पास जो सिद्ध होके आ गया ना s - a मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at = f/s = 1/s - a, ये हमारे पास सिद्ध होके आ चुका है। नहीं आ चुका है, आया आपको समझ में, मजा आया ना। सबसे अलग है ना, यूट्यूब पे नहीं मिला होगा अभी तक आपको इस तरह से, मैं बोल रहा हूं पहले ही। तो अब देखो अब इसी में हम इसको देखते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -at। अब मैंने किया इस ft की जगह at है ना, इसको मैंने क्या किया माइनस का at चेंज किया, यहाँ पे देखो माइनस का at रख दिया। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस का at हो जाएगा, at होगा माइनस का at, तो इधर भी माइनस का at हो गया। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, इसमें माइनस का at हो गया। अब यहाँ पे भी क्या हुआ माइनस का at, ये हो गया 8। अब यहां से फिर से ही माइनस का t कॉमन लूंगा, तो माइनस का t कॉमन लिया तो इसके अंदर प्लस का बन गया, क्योंकि माइनस यहां से आ गया माइनस यहां से आ गया, तो इसके अंदर प्लस का बन गया। अब वही हमारा सेम प्रोसेस है, वही इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके अंदर बस प्लस बन जाएगा, और तो माइनस है तो माइनस आएगा ही, इसके इंटीग्रेशन करेंगे ये प्लस बन जाएगा इसके अंदर, और सब बाकी तो यों के त्यों रहेंगे, और वही हमारे पास आएगा आंसर में, और यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। तो यही होता है ना 1/s + 1। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, मजा आ गया होगा आपको पढ़ने में। इस तरह से मैंने बताया, और इस तरह से एग्जाम में आपको धड़ाधड़ नंबर दिलाएंगे हम आपको, अगर हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहोगे प्लेलिस्ट को। अगर पिछली भी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख लीजिए आपने किस तरह से पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही काफी। अब आगे हमारे पास जो भी बचे हैं 3 हो गए, जो भी बचे हैं 4, जो जितने भी बचे हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहे DC मैथ क्लासेस चैनल पर।